जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए मैं बंगाल की धरती पर विशेष रूप से आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में शक्ति लटकाकर वैसे ही चलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गुंडे अपने गले में शक्ति लटकाकर वे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी में सियासी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। ऐसे में भाजपा सरकार चुनाव प्रचार की रणनीति को पश्चिम बंगाल के हिसाब से तय कर रही है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत मालदा से करने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि चुनावी रैली, उसमें भी योगी आदित्यनाथ, और चुनावी स्थल मालदा अपने आप में ही कई सवालों को खड़ा कर रहा है। हम आपको बताते हैं कि मालदा में योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार पर क्या असर पड़ेगा। तो पूरा वाकया क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें कि मालदा के गाजोल इलाके में योगी आदित्यनाथ आने वाले मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। जनसभा से पहले सीएम योगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के साथ रोड शो भी करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी योगी के चुनाव प्रचार की शुरुआत के लिए मालदा को ही चुना गया था, लेकिन उस दौरान प्रशासन ने योगी को रैली की अनुमति नहीं दी थी। योगी की रैली की शुरुआत मालदा से ही क्यों हो रही है, इस पर बीजेपी महासचिव सायतन ने हाल में ही कहा कि योगी आदित्यनाथ की हिंदूवादी और कठोर प्रशासक की छवि से पार्टी मालदा में भरपूर फायदा उठा सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि सायतन बंगाल की बीजेपी नेताओं की चुनावी रैली के कामकाज को देख रहे हैं। सायतन के मुताबिक मालदा के कलियाचक थाने पर 2016 में हमला हुआ था और इसे जला दिया गया था। यहाँ घुसपैठ की भी समस्या है और डिफ्यूजी की मेन समस्या इस इलाके में देखी जाती है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने वैष्णो नगर पर जीत दर्ज की थी। 2019 के उपचुनाव में हबीबपुर सीट बीजेपी के खाते में आ गई थी। भाजपा नेताओं की माने तो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से ही भाजपा को यहां जीत मिली थी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव प्रचार का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मालदा ही है। आप सोच रहे होंगे चुनावी दृष्टिकोण से मालदा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको बताना चाहेंगे मालदा बंगाल के ऐसे जिलों में से एक है जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 50% के आसपास है। बांग्लादेश सीमा से सटे मालदा जिला जाली नोटों के कारोबार के लिए भी कुख्यात है। अवैध हथियारों की तस्करी भी यहाँ एक बड़ी समस्या है। ऐसे में योगी के चुनाव प्रचार की शुरुआत के पीछे साफ तौर पर बीजेपी की रणनीति काम कर रही है, जहां बीजेपी को लगता है कि मालदा में योगी हिंदू मतों को प्रभावित कर बीजेपी की ओर मोड़ने में सक्षम है। मालदा जिले में 12 विधानसभा सीटें आती हैं और जनता 29 अप्रैल को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। भाजपा के लिए मालदा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले चुनाव में टीएमसी को इस जगह से किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। योगी आदित्यनाथ अपनी छवि के अनुसार काम करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चुनावी रैली का असर मालदा में फिर से दिख सकता है। योगी भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक है। चुनावी रैली के दौरान टीएमसी भी अपनी पूरी ताकत मालदा में झोंक रही है। अब सवाल यह उठता है कि मालदा की जनता किस पर विश्वास दिखाती है, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।